नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 40 साल का एक नौजवान का, 40 ईयर्स एक नौजवान का पाम है ये। और ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल जो दल है उनके ये सेक्रेटरी है और चाहते हैं कि आगे चल के मेयर या एमएलए बने। और अपने बिज़नेस के बारे में भी जानना चाहते हैं कि कौन सी बिज़नेस इनके लिए अच्छा रहेगा, वो भी हम लोगों को देखना है इनके पाम से। तो जब भी हम लोग ओवरऑल पाम से शुरू करते हैं तो एक एक करके हम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो आपकी पाम में जो सबसे बड़ी बात है, आपकी पाम बहुत बड़ी और चौड़ी है और स्क्वायर साइज़ की है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे। ऐसे पाम में साइन कम मिलती है, लाइन कम होते हैं, साइन लाइन सब कुछ कम मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं छोटी मोटी भी मिले तो उसकी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो हम लोगों को ये बात समझ में और नोट करके रखनी चाहिए, हर एक पाम में एक ही तरीके का सिचुएशन नहीं बनती है। तो ये इस तरीके का पाम है जैसे जिनके लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। दूसरी, इस तरीके का पाम में थंब जो होती है थोड़ी छोटी होती है और नॉर्मल है, लेकिन इस पाम में देखेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, थंब छोटी नहीं है। तो उस कंपैरिजन से हमें यहाँ पे थंब काफ़ी लंबी थंब मिल रही है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है और लीडरशिप क्वालिटी भी बेहतरीन देती है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी अच्छी रहेगी। थंब बिल्कुल सीधी है और सीधी थंब ये दिखाती है ऐसे लोग अपने बातों से कभी भी मुकरते नहीं है। जो चाहते हैं कि एक बार सोच लेते हैं कि ये करना है, वो ये लोग कर ही देते हैं, चाहे उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो। व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही करीब करीब बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो लोगों से मेहनत करवाना और खुद मेहनत करना दोनों ही ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, इंडेक्स फिंगर भी क्रॉक है, तो ये भी दिखाती है इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो सन के फिंगर से थोड़ी लंबी भी है, तो इनके कारण दो होती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है और ऐसे लोगों की जुपिटर माउंट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और साथ में जुपिटर फिंगर क्रॉक हो जाए तो लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहती है। तो लीडरशिप क्वालिटी इनमें बेहतरीन है, ये हम लोगों को पता चल गई। सैटर्न के फिंगर में यहाँ पे देखेंगे एक मोल देखिएगी आपकी, तो जब भी सैटर्न के फिंगर के फर्स्ट फैलेंज में मोल आए तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, पैसे मिलते हैं, ये लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीखते भी है ज़िंदगी से, चाहे उसके लिए इनको अच्छा या बुरा कुछ भी करना पड़े। ये बात हम लोग को समझना चाहिए। यहाँ पे अगर डॉट ये मोल हो तो इसकी सिद्धांत ये रहती है, ऐसे लोग रिस्पेक्टेबल होते हैं, ऐसे लोग लर्नड होते हैं, ऐसे लोग वेल्दी होते हैं, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये लोग ये सब कुछ अचीव ज़रूर करेंगे। शिक्षा, पैसे और रिस्पेक्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी साइन इंडिकेशन है इनके पाम में, जो दिखा रही है कि ये इंसान आगे चल के बड़ी सक्सेस अचीव ज़रूर कर सकती है। क्योंकि तीनों चीज़ जो चाहिए होती है कि इंसान की ज़िंदगी में, वेल्थ, एडुकेशन और रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ों के लिए ये लोग भूखे रहते हैं। तो एक बहुत बढ़िया अच्छी सी साइन आपके पाम में यहाँ पे है। बाकी दो फिंगर ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। माउंट की ओर ध्यान देंगे तो मरकरी माउंट हम लोग को ठीक ठाक दिखेगी, ठीक ठाक मरकरी माउंट है। मरकरी की वहाँ पे खड़ी लाइन भी है, तो मरकरी माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आपकी मरकरी लाइन निकल रही है, बहुत ज़्यादा मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी मरकरी माउंट और बाकी जो लाइन वगैरह है उससे मरकरी माउंट हम लोग को ठीक ठाक दिख रही है। तो मरकरी माउंट अगर ठीक ठाक दिखे तो एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहती है, बिजनेस की सेंस भी अच्छी रहती है आप लोगों में, अकाउंट्स में नॉलेज भी ठीक ठाक रहती है। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट में फिश साइन है, बहुत ही छोटी सी है लेकिन फिश साइन है, और ऐसे पाम में पहले ही बता चुका हूँ हल्का साइन भी बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जो ये फिश साइन दिख रही है ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी इनके। रेक्टेंगुलर शेप में शायद ये 2-3 करोड़ दे सकती है, लेकिन ऐसे पाम में ये छोटी सी फिश साइन इनको शायद 100-200 करोड़ का भी मुनाफा दे सकती है। तो एक अच्छी साइन है आपके सन माउंट में, जो दिखा रही है कि आप वेल्दी भी बनेंगे और काफ़ी पैसे भी कमा पाएंगे, रिस्पेक्ट, और आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है, तो आपका कामकाज फैलेगा। पॉलिटिकल कामकाज अगर करेंगे तो आपको बहुत दूर दूर जाके कामकाज करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, आपका नाम, आपका काम बहुत दूर दूर तक जाता है, तो इसके कारण यहाँ पे स्क्वायर साइन है। और सन माउंट को अगर ओवरऑल देखेंगे तो सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी उभरा हुआ है, ये देती है सक्सेस, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आपकी सन माउंट में हमें देखता हुआ दिख रही है। तो सन माउंट आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन माउंट में भी एक छोटी सी फिश साइन यहाँ पे दिखेगी। तो पैसे और सक्सेस तो आप ज़रूर अचीव करेंगे,
सैटर्न माउंट में फिश साइन है, सन माउंट में एक फिश साइन है, सन माउंट में फिश साइन है, यहाँ से यहाँ तक बन रही है। सैटर्न माउंट में फिश साइन यहाँ से यहाँ तक बन रही है, दोनों के लाइन के टॉप में फिश साइन बन रही है। तो पैसे, सक्सेस, उसके साथ पैसे, ये सब कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। बहुत अच्छे सक्सेस आप अचीव करेंगे। कैसे होगी? पॉलिटिक्स में हो सकती है, बिजनेस में कैसे होगी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पैसे और सक्सेस आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव ज़रूर आप कर पाएंगे। सैटर्न माउंट में और कोई साइन नहीं है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। जुपिटर के फिंगर काफ़ी लंबी है, जिनके कारण आपकी जुपिटर माउंट स्ट्रांग है, और जुपिटर माउंट यहाँ पे उभरा हुआ भी काफ़ी है। तो सक्सेस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमें क्रॉस साइन बनता हुआ दिख रही है, जो बहुत बढ़िया सक्सेस की इंडिकेशन होती है। छोटी सी एक क्रॉस साइन बनती है जुपिटर माउंट में, यहाँ पे एक होगी, तो इसके साथ साथ और एक ज़रूर होनी चाहिए, जो हमें यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फेड करे तो यहाँ पे बहुत लाइट बनता हुआ दिख रही है। तो ये जो बहुत हल्की और छोटी छोटी क्रॉस साइन होती है, बहुत बड़ी सक्सेस को निर्माण करती है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाएंगे। मार्स माउंट आपके बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ऐसे पाम में जनरली मार्स माउंट काफ़ी बड़े होते भी है। तो जब भी मार्स माउंट बड़े हो जाए और बड़ी अच्छी जगह मिले, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रही है? मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी जगह मिल रही है, आप में एनर्जी, एग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस सब कुछ बहुत ज़्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपने जो बिज़नेस के लिए पूछा, तो आप कोई भी फील्ड में बिज़नेस कर सकते हैं। आपके लिए बिज़नेस के अपॉर्चुनिटी बहुत सारे खुल जाते हैं। जब भी मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग दिखे तो इन लोगों के लिए बिज़नेस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए बिज़नेस में? आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ का काम काज कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई मटेरियल्स का भी काम काज कर सकते हैं। आप कोई हेवी मशीनरीज से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का बिज़नेस, जहाँ पे हेवी मशीनरीज की ज़रूरत होती है, वो सारे काम काज कर सकते हैं। जहाँ पे भी हेवी मशीनरीज की ज़रूरत हो, बड़े कंस्ट्रक्शन में भी लगती है, बड़े फैक्ट्री में भी लगती है, तो ये सब कुछ। और आप ट्रेडिंग का भी बिज़नेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं, जो ट्रेडिंग का ऑन द फील्ड ट्रेडिंग के बिज़नेस होते हैं, ये सब कुछ बिज़नेस आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बिज़नेस क्या क्या है? ऑन फील्ड बिजनेस सब कुछ, हेवी मशीनरीज वाली बिज़नेस, रियल एस्टेट वाली बिज़नेस, ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस होती है। ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो बिज़नेस है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़, किसी भी तरीके का एक बिज़नेस कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। कब करना है बाद में डिस्कस करेंगे। वेनस माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लग्जरी प्रोडक्ट का भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट का लेके अगर ट्रेडिंग का बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। तो वेनस से जुड़ी हुई लग्जरी चीज़ का प्रोडक्ट होगी, उसको लेंगे, और उसको हम लोग अगर मार्स से जुड़ी हुई ट्रेडिंग का कामकाज जोड़ देंगे तो दोनों माउंट मिलके ही इसको हेल्प करेगी। तो वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, मार्स माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मून माउंट को देखेंगे ठीक ठाक है, लेकिन मून माउंट में केतु के करीब, केतु माउंट जो होती है इस तरीके से होती है। तो केतु माउंट के एकदम, और केतु माउंट और मून माउंट के जहाँ पे एकदम सीमा रेखा है, वहीं पे एक मोल दिख रही है हम लोगों को। तो केतु में अगर ये मोल हम लोग मान ले, तो ये आपको क्या कहती है, इसे सम्राट जो कहते हैं। ऐसे लोग बड़े साम्राज्य के अधिपति बनते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेस के मालिक बनते हैं। अगर आप पॉलिटिकल टीम में हैं तो बड़े इलाका के आप एमएलए एमपी बन सकते हैं, राज कर सकते हैं। तो उस तरीके का आपका एक अच्छी साइन भी करीब करीब केतु माउंट के और मून माउंट के बॉर्डर लाइन पे ही दिख रही है। तो ये आपको और ज़्यादा सक्सेस देगी। केतु माउंट की रिजल्ट भी देगी ये, थोड़ी बहुत मून माउंट की भी रिजल्ट देगी। तो केतु माउंट की जब ये रिजल्ट देगी तो ये आपको बड़े साम्राज्य बनाने में मदद करेगी। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस बहुत बड़ी होगी, और पॉलिटिकल फील्ड में भी आपको बड़ी सक्सेस ऑलरेडी मिल चुकी है, आगे भी चल के ज़रूर मिल सकती है। जब ये मून माउंट की हम लोग ये मोल की बात करेंगे तो पानी से आपको खतरा रहेगा। पानी से जुड़ी हुई काम, मतलब किसी भी तरीके का डिजीज़ आपकी हो सकती है, पानी से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का डिजीज़ आपकी हो सकती है। दूसरी, आपको अगर आप लोग तैरना नहीं जानते हैं तो आपके लिए पानी खतरा रहेगा। आपके लिए बहुत दूर जो सारे देश रहते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, पानी से घिरा हुआ जो भी सारे कंट्रीज़ है, वहाँ पे मत जाइएगा फॉरेन टूर के लिए, नहीं तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, ये सारे चीज़ों से आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। वैसे मून माउंट आपकी ठीक ठाक है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम और कुछ इंडिकेशन नहीं है। तो ये हो गई आपकी माउंट्स के एनालिसिस। थोड़ी हम लोग लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन ही बहुत बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
ना ही माइन लाइन, ना ही लाइफ लाइन, ना ही हार्ट लाइन, बनावट की बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ना ही यहाँ पे कोई जॉब है, ना ही कोई बड़ी कट है, ना ही टूटा हुआ है, ना ही चेन नुमा फॉर्मेशन कहीं पे हमें दिख रही है। तो ये सब कुछ दिखा रही है कि जब भी मेन लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस वैसे ही मिल जाती है। जब भी फेथ लाइन छोटी सी भी साथ देगी तो ऐसे लोग बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। फैमिली लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी, वहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम या डिस्टर्ब की इंडिकेशन हमें दिख नहीं रही है। माइंड लाइन आपकी थोड़ी लंबी है, तो अगर माइंड लाइन थोड़ी लंबी हो जाए तो आप लोग जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, 3-4 साल की एक स्ट्रगल पीरियड रहेगी। बिज़नेस में जाएंगे और आप लोगों को अचानक से सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। आप जब पॉलिटिक्स में आए थे तो भी शुरुआत में ही आपको सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है। चाहे कोई भी प्रोफेशन में जाए, जॉब में जाए, बिजनेस में जाए, किसी भी प्रोफेशन में जाए, आप लोगों को टाइम लगती है सक्सेस अचीव करने में, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में जैसे आपको स्ट्रगल मिली थी उस तरीके से बिजनेस में जाएंगे तो भी आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सक्सेस बहुत बढ़िया रहती है। जब सक्सेस आना चालू होती है तो बढ़िया सक्सेस आती है। तो 40 ईयर्स एज है आपकी, अब बिज़नेस ज़रूर शुरू कर लीजिए। दूसरी आपकी माइंड लाइन पे यहाँ पे हमें कौन बनता हुआ दिख रही है, तो ये दिखा रही है ज़िंदगी में 2-3 बार आप कंगाल ज़रूर होंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा। आप पहले भी बन चुके हैं करीब करीब, अगर हम लोग देखें तो 32-31 ईयर्स एज जहाँ पे आपकी एज हुई थी, उस टाइम पीरियड में आप एक बार कंगाल ज़रूर हुए थे। उसी तरीके का सिचुएशन आगे भी बन सकती है, कंगाल आप कभी ना कभी बन सकते हैं। लेकिन माइंड लाइन इस तरीके का हो तो इसकी एक बेनिफिट भी होती है कि आप कुछ टाइम के लिए बहुत कंगाल हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के फिर से आपको वो शोहरत, वो पैसे, सब कुछ मिल जाती है। कुछ भी आपका एकदम पूरी ज़िंदगी भर तक नहीं रहती, आप लोगों के फिर से वो रुतबा, वो पैसे, सब कुछ फिर से लौट आती है। और एक चीज़ रहती है, जब अगर हम लोग इस तरीके का बनता हुआ दिखे, माइंड लाइन किसी तरफ अचानक से घूमता हुआ दिखे, तो आपकी सेटल अमाउंट की ओर घूम रही है। तो सेटल अमाउंट इंडिकेशन करती है पैसा। तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा जो फोकस करेंगे पैसे कमाने में, और आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। ये फोकस कर रही है कि आप पैसे कमाने में ज़्यादा फोकस करेंगे और आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे ज़िंदगी में। ये और एक इंडिकेशन है माइंड लाइन से। लाइफ लाइन की ओर ध्यान देंगे। लाइफ लाइन आपकी इस तरीके से बहुत ही राउंड शेप में जा रही है और बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरीके का अगर लाइफ लाइन हो तो ऐसे लोगों की एनर्जी, ऊर्जा जिसे कहते हैं, लाइफ एनर्जी, वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, एकदम आखिर तक पाम के अंदर तक आ रही है। जो इस तरीके का इंडिकेशन हो तो ऐसे लोग अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, सभी के गार्जियन की तरह काम करते हैं, सभी का देखभाल करते हैं, सभी मदद के लिए इन लोगों के पास आते भी है, ये लोग मदद भी करते हैं गार्जियन की तरह, इन लोगों को समझती है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो आपकी ये जो रहे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, हमेशा देखिएगा आपके पास मदद के लिए आएगा। और वैसे भी आप पॉलिटिकल फील्ड में है और बड़े पोजीशन में है तो लोग तो मदद के लिए आती ही रहती है। लेकिन आपके पास जो ये लाइन इंडिकेशन है, ये दिखा रही है कि आप में ये गुण तो ज़रूर है। 1 मिनट दीजिए ज़रा। ओके, तो अभी चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की और इंडिकेशन की ओर। अगर लाइफ लाइन को देखेंगे तो आपकी यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रायंगल बन रही है, और ये बन रही है करीब करीब 55 के बाद। 55 के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट होंगे, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा एसेट बनाएंगे 55 के बाद। क्लियर कट एसेट की इंडिकेशन यहीं पे हमें लाइफ लाइन में मिल रही है। तो बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा एसेट होंगे आपके 55 के बाद। लाइफ लाइन में अगर असेंडिंग लाइन की बात करें तो करीब करीब 53-54 में एक असेंडिंग लाइन है, और इसकी एज थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो करीब करीब 43-44 के करीब और एक असेंडिंग लाइन है। तो 43, 44 और 54, ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, या फिर उस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ आप नया शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकती है कि ये 2 एज पीरियड में किसी एज पीरियड में आप मेयर या एमएलए बन जाए, क्योंकि आगे भी सक्सेस आपकी अच्छी है, तो उस टाइम पीरियड में आपको ये पॉलिटिकल पोस्ट ज़रूर मिल सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि ये एज पीरियड में आप अपने बिज़नेस को बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत भी करें। कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी उस टाइम पीरियड में आपकी जो भी मन की इच्छा रहेगी सबसे ज़्यादा, वो आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। तो ये 2 इंडिकेशन आपके लाइफ लाइन से हमें मिली। चलते हैं अभी आपकी फेथ लाइन की ओर। तो आपकी फेथ लाइन क्या कह रही है? आपकी फेथ लाइन शुरू हो रही है करीब करीब 33 के करीब, वो भी एक बाल लाइन के साथ। तो ये दिखा रही है कि उससे पहले अपने जितने भी कमाए, चाहे वो कैसे भी कमाए,
कितने भी कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस एज आते आते आपके पास वो जीरो हो चुका था। जो यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही थी कि कंगाल अब ज़रूर बनेंगे, एक एज तो ये रही। उसके बाद आपकी फेथ लाइन उठी 33 के बाद, 34 के करीब से आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलता हुआ दिखी। 35, 36 ऐसे करके करके आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी। और एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगी कि आपकी जो एज पीरियड रहेगी अभी प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नई कोई शुरुआत हमें नहीं दिख रही है। हाँ, इस एज पीरियड में करीब करीब 1-2 साल के अंदर एक बड़ी खर्चा आपके हाथ में हमें दिख रही है। ये नुकसान भी हो सकती है, कोई खर्चा भी हो सकती है, क्योंकि राहु एरिया से आ रही है, ये टूट के आ रही है एकदम, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं आ रही है, थोड़ा हम लोग को टूटता हुआ दिख रही है। इसके लिए थोड़ा डाउट है कि ये 1-1.5 साल के अंदर कोई एक्सपेंसेस देगा या नुकसान देगा। तो मैं कहूँगा कि 1-1.5 साल के अंदर आप प्लानिंग कर लीजिए कोई बड़ा एसेट खरीदने के लिए, तो क्या होगी, ये एक्सपेंसेस में आ जाएगी। अगर आप कोई बड़ा खर्चा नहीं करेंगे तो हो सकती है कि आपका कुछ ना कुछ कारण के लिए आपके पैसे का नुकसान हो जाए। तो उसके बाद आपकी ठीक ठाक चल रही है, करीब करीब 43-44 में ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है और एक नई फेथ लाइन आ रही है। तो वहाँ पे जाके एक नई प्रोफेशन ज़रूर शुरू होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमें उसी एज में एक असेंडिंग लाइन दिख रही थी और यहाँ पे एक नई पुरानी फेथ लाइन ख़त्म होकर नई फेथ लाइन शुरू हो रही थी। जो आप बिज़नेस के बात कर रहे थे, आप प्लानिंग कीजिए 2-3 साल रुक के आप बिज़नेस शुरू कर लीजिए। तो क्या होगी, जो नया फेथ लाइन और ये अपॉर्चुनिटी लाइन आपकी आ रही है इस टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगी। ठीक है ना? अभी आप शुरू कर सकते हैं तो छोटी पीरियड अमाउंट से शुरू कीजिए। तो क्या होगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी स्ट्रगल पीरियड भी रहेगी, तो वहाँ तक आते आते आपकी स्ट्रगल पीरियड भी ख़त्म हो जाएगी और ये 2 लाइन के साथ साथ आपकी अच्छी सक्सेस भी उस टाइम पीरियड में अचीव हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 51-52 के बाद थोड़ी गैप दिख रही है 2 साल के लिए, करीब करीब 54 तक, मतलब ये ले सकते हैं कि 52 से लेकर 54 तक थोड़ी टफ पीरियड रहेगी। वहाँ पे गैप बन रही है। उसके बाद 54 के बाद फिर से फेथ लाइन आ रही है और ये फिश साइन के साथ ख़त्म हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये दिखा रही है कि उसके बाद 54 से आपकी कैरियर बहुत अच्छी जाएगी, बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये फेथ लाइन के साथ फिश साइन है और उस एज पीरियड में और एक बड़ी सी और स्ट्रॉन्ग आपकी ज़िंदगी की सबसे स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन उस एज पीरियड में उठ रही है। तो उस टाइम पीरियड में आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो हो सकती है कि पॉलिटिकल बड़ी पोजीशन में आप उस एज पीरियड में जाते जाते 54 के करीब जाके आप उस मुकाम तक हासिल कर लें। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। अगर फाइनेंशियली बताऊं तो बहुत ही अच्छी पाम है। ऐसे पाम में छोटी सी हल्की सी साइन से भी बहुत ज़्यादा पैसे लोग कमा लेते हैं और अपर माउंट की जगह भी आप लोगों को ठीक ठाक मिली है। सारे के सारे माउंट आपके प्लस है, मेन लाइन काफ़ी अच्छी है। तो करोड़ों रुपए तो आपके लिए बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी। 100-200 करोड़ की मालिक आप इजीली बन पाएंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके पाम के हिसाब से। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों को।